पॉइंट है तो उसका एक्सरे किया जाना चाहिए, यानी कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है। यहाँ 21 डिग्री 22 डिग्री वाले जो कैरिंग एंगल है, इवन 25 डिग्री तक के भी हैं, तो उनका ऐसा एक्सरसाइज बता देंगे कि यदि 1 महीने का आपको टाइम मिल गया और 1 महीने आपने प्रॉपर एक्सरसाइज कर लिया तो उसको यूनिफॉर्म सर्विसेज से आप जुड़ना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, देखिए आप लोग क्या है कि बहुत अच्छा आपने रिटर्न का तैयारी किया, बहुत अच्छा फिजिकल किया आपने, लेकिन मेडिकल पर बहुत कम ध्यान हम लोग देते हैं और उस समय ध्यान जब देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी, यानी कि आपका एक मौका निकल गया। अभी दिल्ली पुलिस के हमारे मेडिकल हुए, दिल्ली पुलिस में बहुत ही नॉर्मल पॉइंट्स में कैंडिडेट बाहर हुए हैं। अब बाहर होने के बाद वो लोग ढूंढ रहे हैं कि हम क्या रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। रिट पिटीशन आप उस स्थिति में दाखिल कर सकते हैं जब आपके साथ री मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई हो, बिना री मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए हुए आपको अनफिट कर दिया गया हो। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 पॉइंट दिखाते हैं, 2 कैंडिडेट के अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं। ये सेम बोर्ड है, मेडिकल अफसर जो है वो सेम है। यहाँ पर क्यूबिटस वल्गस राइट साइड 22 डिग्री 22 डिग्री का क्यूबिटस वल्गस क्या है उस पर भी हम आएंगे, क्या पॉइंट क्या है ये आपको वो भी दिखाएंगे, कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी दिखाएंगे, आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आपको बता देंगे। दूसरा है बाइलेटरल क्यूबिटस वल्गस कैरिंग एंगल 21 डिग्री, कितना डिग्री तक एक्सेप्ट होता है? 20 डिग्री तक सीएपीएफ के यदि हम बात करें, सीएपीएफ गाइडलाइन तो उसमें एक्सेप्ट हो जाता है। पुलिस में ये दोनों कैंडिडेट फिट हो जाते उस स्थिति में यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले की जो 2 भर्ती हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल दिए जा रहे थे और 20 1 डिग्री आधा डिग्री को इतना गौर नहीं किया जाता था, लेकिन सीएपीएफ ने तो अपने हिसाब से किया, सीएपीएफ ने अपनी गाइडलाइन फॉलो की। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस में 22 डिग्री का कैरिंग एंगल जो है वो अलाउ है या डिसअलाउ है, क्या पुलिस में 21 डिग्री का कैरिंग एंगल अलाउ है डिसअलाउ है? देखिए, कैरिंग एंगल के बारे में कम से कम 8-10 रेफरेंस बुक्स जो हमने देखी हैं उसमें ये बताया गया है कि कहीं 15 डिग्री तक का मेल कैंडिडेट्स में अलाउ किया गया है, कहीं 20 डिग्री तक का अलाउ किया गया है और ज्यादा जो है वो 15 डिग्री तक का मेल कैंडिडेट में अलाउ किया गया है कि 10 से 15 डिग्री तक मेल कैंडिडेट्स में अलाउ और फीमेल में 20 डिग्री तक अलाउ है। तो वो गाइडलाइन तो सभी फोर्सेज एक ही लागू करेंगी। हमारी जो फोर्सेज की मेडिकल गाइडलाइन है वो डिफेंस मिनिस्ट्री का मेडिकल गाइडलाइन है, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो इसको फॉलो करती है उसी को हमारी पुलिस फोर्सेज या सीएपीएफ फॉलो करती हैं। अब इनके साथ ऐसा हुआ, ऐसा आपके साथ ना हो, उसका क्या इलाज है वो भी आपको बताएंगे। ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट भी नहीं है। देखिए, क्यूबिटस वल्गस और क्यूबिटस वायरस कि ये नॉर्मल एंगल है कि आपका कोहनी का जो एंगल जो बनता है वो ये जब ये अंदर की तरफ जाता है तो इसको क्यूबिटस वायरस कहा जाता है, यानी कि 10 डिग्री से कम, और जब ये 15 डिग्री से ऊपर निकल जाता है तो उसको वल्गस कहा जाता है। अब ये 20 से ऊपर यदि है तो आप अनफिट हैं, 20 से ऊपर 20.5 ही क्यों ना हो, या 21 आपने देख लिया अनफिट है, 22 भी आपने देख लिया अनफिट है और उससे और ऊपर जो है वो तो अनफिट। एंगल मेजर कैसे होता है वो आप देख लीजिए, ये मेजर करने का इसका तरीका है। नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहा जाता है? उसको गोनियोमीटर कहा जाता है। क्या मैं घर पे गोनियोमीटर मंगवा के नाप सकता हूं? आप ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि मेजर करवाना है तो आप प्रॉपर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करें जो ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हों, या आप ऑर्थो जो स्पेशलिस्ट हैं, हड्डी डॉक्टर हैं, उनसे आप कंसल्ट करें, या एक्सरे करवा के आप मेजर करवा सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपका पूरा प्रॉपर एंगल निकाल देंगे कि कितना है। और यहां पर देखिए दोनों ही केसेस में ये जो कैंडिडेट है, अब इनके केस में एक्सरे किया गया है, ये आप देख रहे हैं कि यदि बिना एक्सरे किए इनको अनफिट किया जाता तो ये हाई कोर्ट कर सकते थे, इसको चैलेंज कर सकते थे कि रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन में ये बात क्लियर की गई है कि ऑर्थो से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो उसका एक्सरे किया जाना चाहिए, यानी कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाना चाहिए। यहां पर एक्सरे सोनोग्राम सजेस्टेड मोर देन 20 डिग्री, यानी कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार
पूरा काम करके अनफिट किया गया है, तो हाई कोर्ट वाली स्थिति भी यहाँ पर नहीं बचती है। दूसरा जो है, इसमें भी कैरिंग एंगल ऑन राइट साइड 20 डिग्री एंड ऑर्थो ओपिनियन सजेस्टेड ऑफ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि ऑर्थो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया है, एक्सरे निश्चित रूप से किया गया है, बिना एक्सरे किए हुए आपको फिट कर सकते हैं। कैरिंग एंगल में बिना एक्सरे किए हुए आपको बिल्कुल फिट किया जा सकता है, लेकिन बिना एक्सरे किए आपको अनफिट किया जा सकता है, उस स्थिति में आप चैलेंज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बड़ा अफसोस हमें भी होता है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे आपने पढ़ाई की, बहुत ही जिसको कहते हैं कि दिन रात एक करके आप यहाँ तक पहुंचे, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री, अब कितना सा है 1 डिग्री और 2 डिग्री? 1 डिग्री और 2 डिग्री कितना है ये आपको पता है, उसकी वजह से आप बाहर हो गए। अब 1 डिग्री जो है उसको तो थोड़ा-सा यदि आप यूँ 2-4 दिन यदि एक्सरसाइज कर लेते, तो शायद ये अंदर आ जाए। या उसके लिए कहा जाता है कि डायमंड पुशअप्स उसके लिए लगाए जाते हैं, या हमारे पास आप आते हैं तो आपको एक्सरसाइज प्रॉपर हमारे फिजियो जो हैं वो आपको बताते हैं। हमारे पास तो 25 डिग्री वाले जो हैं, वो भी 16 डिग्री करके फिट हुए। कि उसके लिए 30 दिन तक उनको रोका हमने, और एक नहीं बहुत सारे हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि देखिए, इलाज क्या है उसका? इलाज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। अब दिल्ली पुलिस में हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनको टाइम नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो मैसेज करते थे हमें कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा तो प्री मेडिकल चेकअप के लिए आऊंगा। क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन उसके बाद समय नहीं मिला और नॉर्मल पॉइंट्स में बाहर हुए हैं। तो आने वाली जो भर्ती है हमारी, चाहे सीपीओ एसआई है या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, दूसरी भर्ती है हमारी, ये गलती आप नहीं करना जो दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट्स ने किया कि उनको समय नहीं मिला, और हो सकता है कि आपको भी समय ना मिले। सीपीओ एसआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी यही होने वाला है कि टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट अपडेट हुआ और उसके साथ ही मेडिकल बोर्ड भी अपडेट हो गए, तो पहले ही अपनी तैयारी रखें। 1 डिग्री 2 डिग्री कैरिंग एंगल कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 1 डिग्री तो आप हाथ को दिखाने का तरीका है कि आप किस तरीके से आप अपने हाथों को दिखा रहे हैं, उसमें आप छुपा सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप यदि आप करवाना चाहते हैं, चाहते नहीं आपको, देखिए मैं एडवाइस करता हूं कि आपको करवाना चाहिए, ताकि जो आपको पहले दिखाया 2 कैंडिडेट का वैसा आपके साथ ना हो, किसी दूसरे साथी के साथ ना हो। उसके लिए आप हमारे सेंटर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आई स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फीमेल नर्सिंग स्टाफ, गायनेकोलॉजिस्ट बहनों के लिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट, एमडी फिजिशियन, कंप्लीट चेकअप जैसा फोर्सेज में होता है, उससे भी कहीं बेहतर तरीके से आपको चेक करके आपको पूरा रिपोर्ट बना के देंगे, और कोई पॉइंट आपका होता है उसका आपका सॉल्यूशन भी बताएंगे। 21 डिग्री 22 डिग्री वाले जो कैरिंग एंगल है, इवन 25 डिग्री तक के भी हैं, तो उनका ऐसा एक्सरसाइज बता देंगे कि यदि 1 महीने का आपको टाइम मिल गया और 1 महीने आपने प्रॉपर एक्सरसाइज कर लिया, तो वो 16 डिग्री में आ जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।